अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का लेक्चर हम आपसे शेयर करेंगे कि आप फॉरेन प्रोफेसर से जो डिफरेंट किस्म की फॉरेन स्कॉलरशिप्स आती हैं उनके लिए एक्सेप्टेंस लेटर कैसे ले सकते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए जो आप ईमेल लिखते हैं उसके टेक्निकल पॉइंट कौन कौन से हैं, सीवी कैसे उसमें जो आप इंक्लूड करते हैं, और वो कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स है जिनको आपने अपने माइंड में रखना है जब आपने एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अपने फॉरेन प्रोफेसर को ईमेल लिखनी है। आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है कि आप किस तरीके से जो है फॉरेन प्रोफेसर से किसी भी स्कॉलरशिप के लिए जो है एडमिशन लेटर या जिसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस लेटर कैसे ले सकते हैं। जाहिर बात है, अगर आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है तो आपको लिखना पड़ेगा उनको एक ईमेल। वो ईमेल एक टेक्निकल ईमेल होनी चाहिए, उसमें आपने अपनी सीवी ऐड करनी होगी। आइए आज के लेक्चर में देखते हैं कि आपने किन किन पॉइंट्स को जो है मद्देनजर रखना है और किन किन टैक्टिक्स को फॉलो करना है इस ईमेल को लिखते हुए। तो सबसे पहले जो है जब हम ईमेल उनको लिखते हैं किसी भी प्रोफेसर को, तो उसके ऊपर होती है एक सब्जेक्ट लाइन, यानी कि ईमेल का सब्जेक्ट। और मैं मोस्टली देखता हूं जब स्टूडेंट कभी भी आप किसी सुपरवाइजर को या टीचर को भी ईमेल करते हैं तो आप जस्ट रैंडमली जो है वहां पे लिख देते हैं असाइनमेंट, लिख देते हैं स्कॉलरशिप ब्ला ब्ला। तो इस तरीके से जो ना ही तो उसके बहुत कम वर्ड होने चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा वर्ड होने चाहिए। तो कितने होने चाहिए? 4 to 5 वर्ड जो है आइडियल है इसके लिए। और फिर आपका सब्जेक्ट कैसे होना चाहिए? अगर आप पीएडी के सुपरविजन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, एडमिशन लेटर लेना चाह रहे हैं, आप सिंपल लिखें रिक्वेस्ट फॉर पीएडी सुपरविजन, ना कि आप यूं लिखें बहुत लेंथी जो आप कई बार लिख देते हैं रिक्वेस्ट फॉर पीएडी सुपरविजन फॉर द स्कॉलरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ब्ला 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 ब्ला। इस तरह की चीज आपने वहां पे नहीं लिखनी, बहुत शॉर्ट एंड बहुत ब्रीफ। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमारे पास आ जाएगा बॉडी ऑफ योर ईमेल। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक लेक्चर शेयर किया हुआ है कि आपने किस तरीके से जो है कवर लेटर लिखना होता है, अपने सुपरवाइजर को ईमेल लिखनी होती है। तो आज हम उसके जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ मैं कवर लेटर या ईमेल भी आपसे शेयर करूंगा। तो जब आपने स्टार लेना है तो आपने वहां पे जाहिर पता ये फॉरेनर्स होते हैं, गोरे हैं, तो आपने इनको जो है डायरेक्ट इस तरीके से नहीं कहना कि जैसे यहाँ पे लिखा हाय जॉर्ज, तो ये बहुत ही फ्रैंक वे हो जाएगा इसके लिए। और ना ही आपने जो है वो हमारे जो ट्रेडिशनल वर्ड्स हैं, रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ये वर्ड भी नहीं लिखने, क्योंकि ये मोस्टली चीज़ें कॉपी पेस्ट में आ जाती हैं। वो ये समझते हैं कि इन्होंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है और सबको भेज रहे हैं और हमें भी भेज दिया है। तो फिर आपने क्या लिखना होगा? जो सबसे इंपॉर्टेंट वे है, आप लिखें उसका टाइटल। वो टाइटल में क्या होगा? डॉक्टर, जैसे यहाँ पे डॉक्टर जॉर्ज लिखते हैं या डॉक्टर जोसेफ है, ठीक है, या लिखते हैं आप प्रोफेसर डॉक्टर जोसेफ है। आप सिंपल उसका नाम स्टेट फॉरवर्ड जो है वो वर्ड को ज्यादा लाइक करते हैं, ऐसे वर्ड यहाँ पे लिखा करें आप, ठीक है। फिर आपकी जो ईमेल है उसका पूरा जो टेक्स्ट है वो 250 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपकी ईमेल जो है मोस्ट प्रिसाइज होनी चाहिए। इसमें कितने पैराग्राफ होने चाहिए वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। इसमें 3 पैराग्राफ जो मैं रिकमेंड करता हूं। कैसे? जो सबसे पहला पैराग्राफ आपका होगा वो आपका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे देखे डिफरेंट जो है टिप्स आपसे शेयर की हैं। टिप 1 क्या है आपके पास कि जब आपने किसी को ईमेल करनी है तो आपने उसके लेवल पे आके वो ईमेल लिखनी है। लेवल से बना दिए नहीं कि आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत ही थकी हुई है तो आप कहेंगे जी आप जो है ना वो उसके मुकाबले में इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे लिख सकते हैं। लेकिन आपने प्रोफेशनल जो रिसर्चर के तौर पर वहाँ पर ईमेल लिखनी है, वहाँ पर जो आप रूटीन के जो वर्ड यूज करते हो वो आपने वहाँ पर नहीं करने। फिर टिप नंबर 2 क्या है कि आपने डायरेक्टली जो है इंट्रोडक्शन के बाद यानी कि अपना नाम और एड्रेस देने के बाद आपने डायरेक्टली जो अपने गोल के ऊपर आना है। गोल आपका क्या है कि आपको स्कॉलरशिप के लिए जो है पीएडी की सुपरविजन चाहिए इस प्रोफेसर से, तो आपने वो उसको मेंशन करना है उसकी रिसर्च को मद्देनजर रखते हुए। अगर आप उसकी रिसर्च के बारे में जानते होंगे तो आप वही जो है टू द पॉइंट जो वही ऑब्जेक्टिव है वही गोल उसके अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट है जी, आपने अपनी जो है बायोग्राफी उसको डिटेल से नहीं लिखना। लाइक आपका नाम क्या है, आपने क्या क्या हॉबीज क्या है, ब्ला ब्ला, ये लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप अपना नेम लिखें और फिर आपने जो रिसर्च की है, जो रिसर्च उसके रिसर्च से मैच करती है उस रिसर्च के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखें ताकि टू दी पॉइंट जो है आपकी बायोग्राफी रहे उसके साथ। फिर आपने लिखना है कि अगर आपने के लिए जो है वहाँ पे कोई आईएलटीएस या टॉफल या कोई रिक्वायरमेंट है स्कॉलरशिप की जो कि मेजर रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर उसको पास किए बगैर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, या हैड टेस्ट है जैसे एचएससी की स्कॉलरशिप के लिए होता है, तो आपने उसके बारे में वहाँ पे मेंशन करना होगा कि हमने ऑलरेडी जो है टेस्ट क्लियर किया हुआ है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाएगा सेकंड पैराग्राफ। जो सेकंड पैराग्राफ है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके प्रोजेक्ट के ऊपर बेस करता है। आपका प्रोजेक्ट कौन सा, यानी कि आपने जो रिसर्च प्रपोजल बनाया हुआ है और जिसकी बेस पर आप अप्लाई कर रहे हैं अपने सुपरवाइजर के पास, आपका रिसर्च प्रोजेक्ट और उसकी जो रिसर्च डोमेन है ये दोनों आपस में मीट करनी चाहिए। बट जो लास्ट आपका पैराग्राफ होगा जिसको हम क्लोजिंग पैराग्राफ भी कहते हैं, उसमें आपने ये मेंशन करना है उसको कि उसकी रिसर्च और जो आपने प्रपोज किया यानी कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है इसको करने के बाद उस इंस्टीट्यूट को या उस लैब को क्या फायदा होगा, यानी कि आपकी रिसर्च जो है अप्लाइड है, अगर अप्लाइड होगी तो वो आपको जो है वो चूज करेंगे। तो यानी कि आपने अपने रिसर्च के जो मेन ऑब्जेक्टिव आउटकम्स है ऑब्जेक्टिव की बेस पे उनको यहाँ पे जो है मेंशन करना होगा 1 or 2 लाइंस में। फिर आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो सीवी है
ठीक है, वो आपकी प्रोफाइल के साथ लिंक करनी चाहिए, यानी कि आपकी सीवी में भी ये चीज़ सारी मेंशन होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको सीवी का डिज़ाइन ऑलरेडी जो है शेयर किया हुआ है, मैं उसका लिंक भी आपसे भी शेयर कर सकता हूँ ताकि आप उस सीवी को देख सकें किस तरीके से आपने एक टेक्निकल सीवी बनानी है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। और लास्ट पे आपने ये वर्ड जरूर लिखने हैं। मोस्टली हम इस चीज़ को जो है वो मोस्ट स्टूडेंट जो है इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि ये क्या हम उनको कहेंगे जी वी आर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बला बला बला। आप जरूर लिखें उनको, यानी कि रिगार्ड के बाद लिखें कि हम आपके रिस्पॉन्स का जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स का जो है हम वेट करेंगे। ओके, लास्ट पे जो मेरे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि आप जब भी कभी ईमेल लिखें उसमें ये माइंड में जरूर बैठा लें कि देयर इज नो रॉकेट साइंस टू राइट एन ईमेल टू एन प्रोफेसर। आप किसी भी जगह पे बैठे हुए किसी भी तरीके से ईमेल लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जो मैंने पॉइंट्स या टिप्स बताई हैं उसको जरूर फॉलो करें। लेकिन ईमेल में आपके पास यहाँ पे 3 दोबारा पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं, बी कंसाइज, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। अगर आप ऐसा ईमेल लिखेंगे तो आपको रिप्लाई जरूर करेगा। और इन तमाम चीज़ों को जो है सामने रखते हुए मैंने एक ईमेल डिज़ाइन की है, मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूं कि आपने किस तरीके से अपनी जो है ईमेल डिज़ाइन करनी है ताकि आपके पास एक एग्जांपल भी आ जाए। ये देखें, आप इस ईमेल में जो है जो मैंने इसकी जो है वो बॉडी बनाई हुई है, इसमें आप बड़े क्लियर वेरी क्लियर यहाँ मेंशन है, आपका नाम आ जाएगा, फिर आपका एड्रेस आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल है, और जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपने लिखना है डियर प्रोफेसर नोएल बुकले। फिर आपने जो फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें आपको मैंने अभी मेंशन किया था कि आपने उसमें जस्ट ब्रीफली जो बताना है कि आप किस रिसर्च ग्रुप को, जैसे न्यूरोबायोलॉजी के ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कर रहे हैं, और नीचे आपने अपनी डिटेल देनी है कि आपकी जो रिसर्च है वो क्या इससे मीट करती है नहीं करती है। ठीक है, अगर आप न्यूरोबायोलॉजी को कर रहे हैं जाहिर बात आपकी रिसर्च जो है इसी के ऊपर जो है मीट करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इस स्टूडेंट के लिए जो है ये स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहा है अल्जाइमर के लिए, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है तो वो जो स्टडी उससे मैच करनी चाहिए, तो आपकी जो प्रीवियस रिसर्च है उसको आप मेंशन करें। सेकंड पैराग्राफ उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने उसके जो रिसर्च के प्रोजेक्ट्स हैं उनको मेंशन करना है, और उसकी जो कोई इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है, ठीक है, अल्जाइमर से रिलेटेड जो भी आपका जो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आप जरूर यहाँ पे मेंशन करें ताकि आपका एक लिंकेज डेवलप हो आपको और आपके सुपरवाइजर का या एक्सटर्नल प्रोफेसर का। और लास्ट पे मैंने आपको बताया था कि आपने बताना है कि इसका क्या फायदा होगा उसकी लैब को या फिर आपके कंट्री को, और फिर लास्ट पे आपने बताना है कि हम वेट करेंगे कि आप जो है अपनी इस ईमेल का हमें रिप्लाई करें, और आप पे योर सिंसियरली और अपना नाम आपने लिखना है। तो ये छोटी सी ईमेल है, इसको आपने यहाँ से Ctrl+A Ctrl+C करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप आ जाए अपनी ईमेल के ऊपर, तो ये देखें मैंने ऑलरेडी जो है ईमेल की अपनी ईमेल ओपन की हुई है, तो यहाँ पे मैं एज इट इज यही लेटर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए तीनों पैराग्राफ हमारे पास यूं आ जाएंगे लाइक दैट। ऐसे ही आपने करना है। ठीक है, आपने हर प्रोफेसर को जब ईमेल करनी तो ऐसे ही बनाना है इसके लिए। अब लास्ट थिंग इज दैट कि आपने इस प्रोफेसर की ईमेल कैसे लेनी है, इस पर भी मैंने लेक्चर ऑलरेडी आपसे शेयर किया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे इसी प्रोफेसर का जो है ईमेल जो है उसको फाइंड आउट करने का तरीका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। गूगल पे आपने जस्ट आके लिखना है कि न्यूरो साइंस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो वहाँ पे आप जैसे ओपन होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का न्यूरो साइंस का जो डिपार्टमेंट है या उसकी फैकल्टी, वहाँ पे आ रहा है ओवर टीम। जैसे आप जो है उसकी टीम के ऊपर आ जाए तो यहाँ पे देखें डिफरेंट प्रोफेसर्स के नेम है, उनके आगे उनकी जो है वो डिसिप्लिन भी लिखा हुआ है कि आप न्यूरोबायोलॉजी में किसके पास जाना चाह रहे हैं। तो आप इनको जो है वो ड्रैग डाउन करते नीचे आ जाएं तो आप देखें कि आपका कौन सा प्रोफेसर जो मोस्टली रेलिवेंट है आपकी जो है वो स्टडी के साथ। जैसे कि आज की ईमेल हमने डिजाइन की है किसके लिए, नील बॉकले के लिए, जिसकी जो है न्यूरोबायोलॉजी फील्ड है। हम इसको ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में, तो ये देखिए उसकी जो है वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, उसकी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन है, उसका डिपार्टमेंट आ जाएगा यहाँ पे, उसका नाम आ गया, उसकी जो है वो प्रोफेसर है न्यूरोबायोलॉजी, उसका जॉब का टाइटल्स आ गया, और फिर फर्दर ये देखिए उसका काम सारा उसने अपना काम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कौन कौन से प्रोजेक्ट को वो टारगेट कर रहा है। और इस साइड पे देखें तो यहाँ पे सारी उसकी जो है पब्लिकेशंस आ रही है, जो की पब्लिकेशंस हैं, तो इनसे जो है आप अपनी जो है वो ईमेल की बॉडी बना सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो ये उसकी ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आ जाए आप अपनी ईमेल पे, और ईमेल पे आने के बाद आप यहाँ पे 2 पे आके उसकी ईमेल लिख दें। तो यूँ इस तरीके से देखें उसकी ईमेल आ गई सबसे टॉप पे, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट लाइन आ गई, और फिर नीचे देखें कि आपकी जो है ईमेल की पूरी बॉडी आ गई। ओके, जैसे आप उसको अपनी ईमेल सेंड करेंगे तो फिर अगर आपकी सर्च में उससे मीट करती होंगी तो आपको रिप्लाई करेगा, रिप्लाई करने के बाद आपसे फर्दर सर्च के ऊपर डिस्कशन करेगा, और फाइनली आपको एक्सेप्टेंस लेटर देगा। ऐसा जैसे कि मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर अपनी स्टडी का अवेलेबल है पोस्ट डॉक फेलो का, तो मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो ये एक्सेप्टेंस लेटर जो कि हमें फॉरेन प्रोफेसर से चाहिए होता है, अपना डिपार्टमेंट वो लिखता है, फिर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखता है, जैसे यूनिवर्सिटी हांगकॉन्ग लिखा हुआ है, फिर हमें मार्क करता है कि हमारा नाम क्या है और किस डिपार्टमेंट से हैं, फिर नीचे मेंशन करता है कि किस स्कॉलरशिप के जरिए हम उसके पास जा रहे हैं और कौन सा प्रोजेक्ट हम वहाँ पे करेंगे, क्या उसकी फंडिंग्स होगी, वो सारी यहाँ पे मेंशन करता है। ठीक है, और कब से कब तक जो है ये हमें जो है सपोर्ट कर सकता है, और उसके सिग्नेचर होते हैं। तो बच्चों ये वो जो है हमारे पास जो है एडमिशन लेटर है या एक्सेप्टेंस लेटर है जो कि हमें मोस्टली स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप इजीली जो है इस तरह का एक्सेप्टेंस लेटर जो है किसी भी फॉरेन प्रोफेसर से अपनी फील्ड से रिलेटेड जो आपका होगा उससे ले सकते हैं। गुड लक फॉर योर रिसर्च एंड गुड लक फॉर योर स्कॉलरशिप्स।